यो तो एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रोमांस एनीमे एक्सपर्ट मैं बहुत ज़्यादा रोमांस स्टोरीज कंज्यूम करता हूँ, एनीमे के फॉर्म में भी और मांगा के फॉर्म में भी। एंड जो मॉडर्न रोमांस मांगा हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है मायोनाका हार्ट ट्यून। ये एक रोमांस हारेम मांगा है एंड इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारा जो प्रोटैग कुन होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है आरिस, ये जब अपने सैड वाले फेज में होता है, आई थिंक मिडिल स्कूल में, तब इसका एकमात्र सहारा होता है अपोलो। एंड अपोलो कोई स्पेस मिशन का नाम नहीं है इस केस में। अपोलो एक रेडियो होस्ट होती है जो कि अपना रेडियो शो ब्रॉडकास्ट करती है एंड अपोलो के भी ज़्यादा व्यूअर्स होते नहीं हैं। तो आरिस और अपोलो एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि आरिस हमेशा उसका रेडियो शो सुनता था। बट अचानक अपोलो बिना कोई न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट करना बंद कर देती है और अपना जो आर्काइव होता है, जो पुराने अपने शोज होते हैं, उन सबको रिमूव कर देती है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं एंड आरिस हमारा सेकेंड ईयर हाई स्कूल में आ जाता है एंड अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है, अपोलो को सर्च करना, क्योंकि वो अपोलो को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। बट प्रॉब्लम यह है कि उसे ना तो अपोलो का असली नाम पता है ना ही उसका चेहरा, बस पता है तो उसकी वॉइस। एंड उसको भी सुने उसको बहुत टाइम हो चुका है, बट फिर भी उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ करके वो उस स्कूल जाता है जहाँ पे अपोलो मिल सकती है। एंड वहाँ वो मिलता है 4 लड़कियों से जो कि उस स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब के मेंबर्स हैं एंड उसे लगता है कि प्रोबेबली इन्हीं चारों में से कोई अपोलो है क्योंकि चारों की वॉइस अपोलो से मिलती है। बट आखिर में अपोलो कौन है एंड आरिस उसको कैसे ढूंढ पाएगा, यही आपको देखने को मिलेगा मायोनाका हार्ट ट्यून में। तो अगर आपने द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स देखा है तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स से, क्योंकि क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स में भी फुटारो जिन 5 लड़कियों से वो बाद में मिलता है हाई स्कूल में, उनमें से किसी एक से वो पहले मिला होता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उन 5 में से कौन एक है। तो वैसा ही कुछ इसमें भी होता है। बट मेरी नज़र में ये क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट से बेटर है क्योंकि क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स काफ़ी यूनिक था जब वो आया था। बट क्विंटप्लेट्स के एंड होने के बाद ऐसे और भी स्टोरीज आए जो कि उससे इंस्पायर्ड थे एंड जिन्होंने एक्चुअली जो आइडियाज़ यूज़ हुए हैं क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स में उसको और इम्प्रूव किया। एंड उन्हीं में से एक है मायोनाका हार्ट ट्यून। नाउ जैसे कि मैंने कहा, मैंने इसका मांगा पढ़ा है एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड आमतौर पर हारेम रोमांस एनीमे में सबसे फन कैरेक्टर जो होती है वो कोई गर्ल होती है, बट इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो सबसे फन कैरेक्टर है मेरी नज़र में। एंड आई थिंक मायोनाका हार्ट ट्यून के मोस्ट मांगा रीडर्स मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि ये बहुत ही अच्छा रोमांस हारेम मांगा है एंड मैं इसके एनीमे के लिए एक्साइटेड था। बट जब इन्होंने एनीमे का जो प्रमोशनल वीडियो है, पहला ट्रेलर है, वो लॉन्च किया था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। लाइक प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। तो इस बात का डर ऑब्वियसली था कि क्या एनीमे का प्रोडक्शन क्वालिटी भी ऐसा ही होगा, एंड द आंसर इज़ यस, एनीमे का भी प्रोडक्शन क्वालिटी ऐसा ही है। तो ये कम्प्लीटली अनवॉचेबल नहीं है, बट इसको अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं बोल सकते। लाइक कैरेक्टर डिज़ाइंस उतने अच्छे नहीं है, मोस्ट फ्रेम्स में कोई कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक लुक एट हर, आई डोंट थिंक सी इज़ लुकिंग गुड। एंड आई थिंक इसके विजुअल्स की क्वालिटी इतनी कम है कि इमर्जन तोड़ देता ही है। लाइक मैं इसके 2 एपिसोड्स देख रहा था एंड बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा था कि नहीं यार, ये आर्ट स्टाइल अच्छा नहीं है, क्या दिख रहा है ये, क्या क्या है ये, इस टाइप से। साथ ही सीन ट्रांजिशंस भी थोड़े चीप टाइप से होते हैं। साथ ही आर्ट की हर चीज़ इसमें बेहतर हो सकती थी। बैकग्राउंड्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, कैरेक्टर डिजाइन्स उतने अच्छे नहीं हैं। साथ ही ये ओशियन का पानी भी एकदम अजीब दिख रहा है। कई कई एनीमे में इतने अच्छे तरीके से एनिमेट करते हैं वाटर को कि उसी से मन भर जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। एंड आई थिंक प्रोडक्शन क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। लाइक आलिया सान को देखें हम, जो रसिया वाला एनीमे था, रसिया आलिया सान, उसकी स्टोरी ठीक ठाक है, अच्छी है बोल सकते हैं। बट उसके जो प्रोडक्शन क्वालिटी ने उसको एक अलग ही लेवल पे एलिवेट किया था। साथ ही उसका बजट तो अलग ही लेवल पे था। लाइक हर एपिसोड का एक डिफरेंट एंडिंग था। और एंडिंग की बात कर रहे हैं तो इसका भी एंडिंग मुझे अच्छा लगा। एक एंडिंग एक चीज़ है जो कि सच में मुझे अच्छी लगी इसकी। एंड रिक्का का जो सॉन्ग है एपिसोड 2 में वो भी अच्छा है। बट जितना अच्छा ये मांगा है उतना अच्छा अडेप्टेशन इसको नहीं मिला। लाइक अगर ये एनीमे A1 स्टूडियोज या दोगा कोबो के पास जाता तो प्रोबेबली हमें इसके कंपेरिजन में और अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिलता। बट ऐसा नहीं हुआ। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि इसका मांगा आप अभी भी पढ़ सकते हो। आपको मांगा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मांगा आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा इसके एनीमे के कंपैरिजन में, क्योंकि एनीमे ने शायद अपना सारा बजट वॉइस एक्टर्स में स्पेंड कर दिया। लाइक बहुत पॉपुलर वॉइस एक्टर्स हैं इसमें। मीकू ईतो जो कि क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स की मीकू है वो है इसमें। उसके बाद सायुमी सुजुशिरो जो कि बोच्ची द रॉक में येलो वाले हेयर गर्ल का कैरेक्टर
प्ले करती हैं वो हैं। उसके बाद मेमचो का जो रोल प्ले करती हैं ओसिनोको में वो हैं इसमें। एक रिक्का का ही कैरेक्टर है, इसकी वॉइस एक्ट्रेस न्यू है, बाकी सब काफ़ी एक्सपीरियंस वॉइस एक्टर्स हैं इसमें। साथ ही हमारे प्रोटैगनिस्ट आरिस का वॉइस भी मुझे थोड़ा अजीब टाइप से लगा, लाइक मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था ऐसा वॉइस देंगे, तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अलग लगा मुझे। बाकी सबका तो ठीक ही है, बट या मायोना का हार्ट ट्यून को एक कमाल का एनीमे एडेप्टेशन मिल सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। लाइक कई इसेकाई एनीमे को इससे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन क्वालिटी में बनाया जाता है, लेकिन रोमांस एनीमे के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। लाइक क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स का भी फर्स्ट सीजन उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इससे बेहतर लग रहा था वो, बट एटलीस्ट वन पंच मैन लेवल का कुछ गड़बड़ नहीं है अभी तक तो। एंड प्रोडक्शन क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो से हानताई ना कीमितो बोकू, इसका फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने एंड इट वॉज अमेजिंग मैन। एंड उसको भी उतने कोई बड़े स्टूडियो ने नहीं बनाया है, फेयरली न्यू स्टूडियो ने ही एनिमेट किया है। तो अगर आप एक अच्छा रोमांस एनीमे ढूंढ रहे हो इस सीजन तो उसको जाके देख सकते हो, प्रोबेबली बहुत ही अमेजिंग होने वाला है वो। फर्स्ट एपिसोड तो कम से कम बहुत कमाल था।